और तुम में जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगी और अच्छा कर्म करेगी, उसको हम दोहरा बदला देंगे और हमने उसके लिए प्रचुर एवं प्रतिष्ठित आजीविका तैयार कर रखी है। नबी की पत्नियों, तुम साधारण औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात न किया करो कि दिल की खराबी में ग्रस्त कोई व्यक्ति लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। अपने घरों में टिक कर रहो और विगत अज्ञान काल की सी सजधज न दिखाती फिरो। नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूर्ण रूप से पाक कर दे। याद रखो, अल्लाह की आयतों और तत्वदर्शिता की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। निस्संदेह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। निश्चय ही जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, आज्ञाकारी हैं, सत्यवादी हैं, धैर्यवान हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका यानी दान देने वाले हैं, रोजे यानी व्रत रखने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों यानी गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं और अल्लाह को ज्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए क्षमादान और बड़ा बदला तैयार कर रखा है। किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का अधिकार बाकी रहे। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो स्पष्ट पथभ्रष्टता में पड़ गया। ऐ नबी, याद करो वो अवसर जब तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने उपकार किया था कि अपनी पत्नी को न छोड़ और अल्लाह से डर। उस समय तुम अपने दिल में वो बात छिपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुका तो हमने उस तलाक पाई हुई औरत का तुमसे निकाह कर दिया ताकि ईमान वालों पर अपने मुंह बोले बेटों की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे, जबकि वे उनसे अपनी जरूरत पूरी कर चुके हों। और अल्लाह का आदेश तो कार्यान्वित होना ही चाहिए था। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए नियत कर दिया हो। यही अल्लाह का दस्तूर यानी सुन्नत उन सब नबियों के मामले में रहा है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का आदेश एक अकाट्य निश्चित फैसला होता है। ये अल्लाह का दस्तूर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के संदेश पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और हिसाब लेने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। लोगो, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वे अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक यानी आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को ज्यादा याद करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर दयालुता दर्शाता है, और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दयालुता की दुआ करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी में निकाल लाए। वो ईमान वालों के लिए बड़ा दयावान है। जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका स्वागत सलाम से होगा, और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा प्रतिष्ठित बदला तैयार कर रखा है। ऐ नबी, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की अनुमति से उसकी ओर निमंत्रण देने वाला बनाकर, और प्रकाशमान प्रदीप बनाकर। खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है, और हरगिज न दबो इनकार करने वालों और कपटाचारियों से। कोई परवाह न करो उनके दुख पहुंचाने की, और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामले उसे सौंप दे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो,
जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी ओर से उन पर कोई इद्दत अनिवार्य नहीं जिसके पूरे होने की तुम मांग कर सको। अतः उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से विदा कर दो। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वे पत्नियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वे औरतें जो अल्लाह की प्रदान की हुई दासियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आएं, और तुम्हारी वे चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी उसे निकाह में लेना चाहे। ये छूट सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरे ईमान वालों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि सामान्य ईमान वालों के लिए उनकी पत्नियों और दासियों के बारे में हमने क्या सीमाएं निर्धारित की हैं। तुम्हें उन सीमाओं से हमने इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। तुमको अधिकार दिया जाता है कि अपनी पत्नियों में से जिसे चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई दोष नहीं है। इस तरह ज्यादा उम्मीद है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वे शोकाकुल न होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वे सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और पत्नियां ले आओ, चाहे उनकी सुंदरता तुम्हें कितनी ही पसंद हो। अलबत्ता दासियों की तुम्हें अनुमति है। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिना अनुमति के न चले आया करो, न खाने का समय ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो तितर बितर हो जाओ, बातें करने में न लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वे लज्जावश कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में लज्जा नहीं करता। नबी की पत्नियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिए ज्यादा उचित तरीका है। तुम्हारे लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ना ये जायज है कि उनके बाद उनकी पत्नियों से निकाह करो। ये अल्लाह की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। तुम चाहे कोई बात व्यक्त करो या छिपाओ, अल्लाह को हर बात का ज्ञान है। नबी की पत्नियों के लिए इसमें कोई दोष नहीं है कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेलजोल की स्त्रियां और उनके अधिकृत दास घरों में आएं। ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत की है, और उनके लिए अपमानजनक अजाब तैयार कर दिया है। और जो लोग ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बिना अपराध के दुख पहुंचाते हैं, उन्होंने एक बड़े लांछन और प्रत्यक्ष पाप का वबाल अपने सिर ले लिया है। ऐ नबी, अपनी पत्नियों और बेटियों और ईमान वालों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा उचित तरीका है ताकि वे पहचान ली जाएं और न सताई जाएं। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। अगर मुनाफिक यानी कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में खराबी है, और वे जो मदीना में उत्तेजनाजनक अफवाहें फैलाने वाले हैं, अपनी करतूतों से बाज न आए, तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे। फिर वे इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे।
उन पर हर ओर से लानत की बौछार होगी। जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की रीति है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। कहो, उसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है। तुम्हें क्या खबर, शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। बहरहाल ये बात निश्चित है कि अल्लाह ने इनकार करने वालों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर दी है, जिसमें वे सदा रहेंगे। कोई समर्थक और सहायक न पा सकेंगे। जिस दिन उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे, उस समय वे कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन किया होता, और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हमें सन्मार्ग से भटका दिया। ऐ रब, उनको दोहरा अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह न बन जाओ जिन्होंने मूसा को दुख पहुंचाए थे। फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसे मुक्त किया और वो अल्लाह की दृष्टि में प्रतिष्ठावान था। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। अल्लाह तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करे, उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने प्रस्तुत किया, तो वे उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और उससे डर गए। मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस अमानत के बोझ को उठाने का अनिवार्य परिणाम है, ताकि अल्लाह मुनाफिक यानी कपटाचारी मर्दों और औरतों और अनेकेश्वरवादी मर्दों और औरतों को सजा दे और ईमान वाले मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए प्रशंसा है। वो तत्वदर्शी और खबर रखने वाला है। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को वो जानता है। वो दयावान और माफ करने वाला है। इनकार करने वाले कहते हैं, क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही है। कहो, कसम है मेरे परोक्ष के ज्ञाता पालनहार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उसके कण बराबर कोई चीज न आसमानों में छिपी हुई है न जमीन में, न कण से बड़ी और न उससे छोटी। सब कुछ एक स्पष्ट चिट्ठे में अंकित है। और ये क़यामत इसलिए आएगी कि बदला दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और अच्छे कर्म करते रहे हैं। उनके लिए माफी है और प्रतिष्ठित परिपूर्ण आजीविका। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है, उनके लिए बहुत ही बुरे किस्म का दर्दनाक अजाब है। ऐ नबी, ज्ञानवान खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है वो सर्वथा सत्य है और प्रभुत्वशाली और प्रशंस्य ईश्वर का मार्ग दिखाता है। इनकार करने वाले लोगों से कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा व्यक्ति जो खबर देता है कि जब तुम्हारे शरीर का कण कण तितर बितर हो चुका होगा, उस समय तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। न मालूम ये व्यक्ति अल्लाह के नाम से झूठ गढ़ता है या इसे उन्माद यानी जुनून हो गया है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे अजाब में ग्रस्त होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या इन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें।
वास्तव में इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की ओर रुजू करने वाला हो। हमने दाऊद को अपने यहां से बड़ा उदार दान प्रदान किया था। हमने आदेश दिया कि ए पहाड़ों, उसके साथ समरूपता स्थापित करो, और यही आदेश हमने पक्षियों को दिया। हमने लोहे को उसके लिए नर्म कर दिया, इस आदेश के साथ कि कवचें बना और उनके कुंडलों को ठीक अंदाजे पर रख। ए दाऊद के लोगों, अच्छा कर्म करो। जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूं। और सुलेमान के लिए हमने हवा को वशवर्ती कर दिया। सुबह के समय उसका चलना 1 महीने के मार्ग तक, और शाम के समय उसका चलना 1 महीने के मार्ग तक। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का स्रोत बहा दिया, और ऐसे जिन्न उसके अधीन कर दिए जो अपने रब के आदेश से उसके आगे काम करते थे। उनमें से जो हमारे आदेश की अवहेलना करता, उसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वे उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता, ऊंचे भवन, चित्र, बड़े बड़े हौज जैसे लगन, और अपनी जगह से न हटने वाली भारी देगे। ए दाऊद के लोगों, कर्म करो कृतज्ञता के रूप में। मेरे बंदों में कम ही कृतज्ञ हैं। फिर जब सुलेमान पर हमने मौत का फैसला लागू किया, तो जिन्नों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा न थी जो उसकी लाठी को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान गिर पड़ा, तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वे गैब यानी परोक्ष के जानने वाले होते तो इस अपमान के अजाब में ग्रस्त न रहते। सबा के लिए उनके अपने निवास स्थान ही में एक निशानी मौजूद थी, 2 बाग दाएं और बाएं। खाओ अपने पालनहार की रोजी और कृतज्ञता दिखाओ उसके प्रति। देश है उत्तम एवं पवित्र, और पालनहार है माफ करने वाला। मगर वे मुंह मोड़ गए। आखिरकार हमने उन पर बांध तोड़ सैलाब यानी बाढ़ भेज दी, और उनके पिछले 2 बागों के स्थान पर 2 और बाग उन्हें दिए, जिनमें कड़ुए कसैले फल और झाऊ के पेड़ थे, और कुछ थोड़ी सी बेरियां। ये था उनके इनकार का बदला जो हमने उनको दिया, और कृतज्ञ इंसान के सिवा ऐसा बदला हम और किसी को नहीं देते। और हमने उनके और उन बस्तियों के बीच जिनको हमने बरकत दी थी, स्पष्ट बस्तियां बसा दी थीं, और उनमें सफर के फासले एक अंदाजे पर रख दिए थे। चलो फिरो इन मार्गों में रात दिन पूरी निश्चिंतता के साथ। मगर उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे सफर के फासले लंबे कर दे। उन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया। आखिरकार हमने उन्हें कहानी मात्र यानी फसाना बनाकर रख दिया, और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो बड़ा धैर्यवान और कृतज्ञ हो। उनके विषय में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया, और उन्होंने उसी की पैरवी की, सिवाय एक थोड़े से गिरोह के जो ईमान वाला था। इब्लीस को उन पर कोई प्रभुत्व प्राप्त न था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन उसकी ओर से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज पर निगरानी करने वाला है। ए नबी, इन बहुदेववादियों से कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों यानी उपास्यों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद यानी उपास्य समझे बैठे हो। वे न आसमानों में किसी कण बराबर चीज के मालिक हैं, न जमीन में। वे आसमान और जमीन के मालिक होने में साझीदार भी नहीं हैं। उनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है, और अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश भी किसी के लिए लाभदायक नहीं हो सकती, सिवाय उस व्यक्ति के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की अनुमति दी हो। यहां तक कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी, तो वे सिफारिश करने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया। वे कहेंगे कि ठीक जवाब मिला है, और वो महान और उच्चतर है। ए नबी, इनसे पूछो, कौन तुमको आसमानों और जमीन से रोजी देता है?
कहो अल्लाह। अब अनिवार्यतः हम में और तुम में से कोई एक ही सन्मार्ग पर है या खुली पथभ्रष्टता में पड़ा हुआ है। इनसे कहो जो अपराध हमने किया हो उसकी कोई पूछ तुमसे न होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसका कोई जवाब तलब हमसे न किया जाएगा। कहो हमारा रब हमको इकट्ठा करेगा, फिर हमारे बीच ठीक ठीक फैसला कर देगा। वो ऐसा प्रभुत्वशाली हाकिम है जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो तनिक मुझे दिखाओ तो सही वे कौन हस्तियां हैं जिन्हें तुमने उसके साथ साझी लगा रखा है। हरगिज नहीं, प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ तो बस वो अल्लाह ही है। और ए नबी, हमने तुमको सारे ही इंसानों के लिए शुभ सूचना देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो क़यामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का समय नियत है जिसके आने में न एक घड़ी भर की देर तुम कर सकते हो और न एक घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो। ये इनकार करने वाले कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को न मानेंगे और न इससे पहले आई हुई किसी किताब को स्वीकार करेंगे। काश तुम देखते इनका हाल उस समय जब ये जालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे। उस समय ये एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वे बड़े बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम ईमान वाले होते। वे बड़े बनने वाले इन दबे लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें उस मार्गदर्शन से रोका था जो तुम्हारे पास आया था? नहीं, बल्कि तुम खुद अपराधी थे। वे दबे हुए लोग उन बड़े बनने वालों से कहेंगे, नहीं, बल्कि दिन रात की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपनाएं और दूसरों को उसका समकक्ष ठहराएं। आखिरकार जब ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इनकार करने वालों के गलों में तौक डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा कोई और बदला दिया जा सकता है कि जैसे कर्म उनके थे वैसा ही फल वे पाएं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक सावधान करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये न कहा हो कि जो संदेश तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं हैं। ए नबी, उनसे कहो, मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहता है नपी तुली प्रदान करता है, मगर ज्यादातर लोग इसकी वास्तविकता नहीं जानते। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो, हाँ, मगर जो ईमान लाए और अच्छा काम करे। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कर्म का दोहरा बदला है और वे ऊंचे भवनों में इत्मीनान के साथ रहेंगे। रहे वे लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वे अजाब में ग्रस्त होंगे। ए नबी, उनसे कहो, मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुली रोजी देता है और जिसे चाहता है नपी तुली देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है और वो सब रोजी देने वालों से अच्छा रोजी देने वाला है। और जिस दिन वो सारे इंसानों को इकट्ठा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही बंदगी किया करते थे? तो वे जवाब देंगे कि पाक है आपकी सत्ता, हमारा संबंध तो आपसे है न कि इन लोगों से। वास्तव में ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की बंदगी करते थे। इनमें से ज्यादातर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। उस समय हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई न किसी को फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो उस जहन्नम के अजाब का मजा जिसे तुम झुठलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बस ये चाहता है कि तुमको उन माबूदों
यानी उपास्यों से विमुख कर दे, जिनकी बंदगी यानी उपासना तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है घड़ा हुआ। इन इनकार करने वालों के सामने जब सत्य आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो स्पष्ट जादू है। हालांकि न हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि ये उसे पढ़ते हों, और न तुमसे पहले इनकी ओर कोई चेतावनी देने वाला भेजा था। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसके 10वें भाग को भी ये नहीं पहुंचे हैं। मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया तो देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। ए नबी, इनसे कहो कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूं, अल्लाह के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो तुम्हारे साथ वाले में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो। वो तो एक कठोर अजाब के आने से पहले तुमको सावधान करने वाला है। इनसे कहो, अगर मैंने तुमसे कोई बदला मांगा है तो वो तुम्ही को मुबारक रहे। मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो, मेरा रब मुझ पर सत्य का प्रकाशन करता है और वो सभी छिपे तथ्यों का जानने वाला है। कहो कि सत्य आ गया और अब असत्य के किए कुछ नहीं हो सकता। कहो, यदि मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं तो मेरी पथभ्रष्टता का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं सन्मार्ग पर हूं तो उस प्रकाशना यानी वही के कारण हूं जो मेरा रब मेरे ऊपर अवतरित करता है। वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। काश तुम देखो इन्हें उस समय जब ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे और कहीं बचकर न जा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस समय ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए। हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहां हाथ आ सकती है। इससे पहले ये इनकार कर चुके थे और बिना ठीक ठीक खोज के दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। उस समय जिस चीज की ये कामना कर रहे होंगे उससे वंचित कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पहले के सहधर्मी वंचित हो चुके होंगे। ये बड़े पथभ्रष्ट करने वाले शक में पड़े हुए थे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को संदेशवाहक नियुक्त करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनकी 2-2 और 3-3 और 4-4 भुजाएं हैं, वो अपनी सृष्टि संरचना में जैसी चाहता है अभिवृद्धि करता है। यकीनन अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। लोगों, तुम पर अल्लाह के जो उपकार हैं उन्हें याद रखो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और सृष्टा भी है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता हो? कोई इलाह यानी उपास्य उसके सिवा नहीं। आखिर तुम कहां से धोखा खा रहे हो? ए नबी, ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं और सारे मामले आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रुजू होने वाले हैं। लोगों, अल्लाह का वादा यकीनन सत्य है, अतः दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। वास्तव में शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने अनुयायियों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वे दोज़ख वालों में शामिल हो जाएं। जो लोग इनकार करेंगे उनके लिए कठोर यातना है, और जो ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए माफी और बड़ा बदला है। भला कुछ ठिकाना है उस व्यक्ति की गुमराही का जिसके लिए उसका बुरा कर्म खुशनुमा बना दिया गया हो और वो उसे अच्छा समझ रहा हो।
वास्तविकता ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है सन्मार्ग दिखा देता है। अतः ए नबी, चाहे अनचाहे तुम्हारी जान इन लोगों के गम और अफसोस में न घुले। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। वो अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं, फिर हम उसे एक उजाड़ इलाके की तरफ ले जाते हैं और उसके द्वारा उसी जमीन को जिला उठाते हैं जो मरी पड़ी थी। मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा। जो कोई इज्जत चाहता हो उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। उसके यहां जो चीज ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकीज़ा बात है और अच्छा कर्म उसको ऊपर चढ़ाता है। रहे वे लोग जो बेहुदा चालबाजियां करते हैं, उनके लिए कठोर यातना है और उनकी चालबाजी खुद ही विनष्ट होने वाली है। अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए, अर्थात मर्द और औरत। कोई औरत गर्भवती नहीं होती और न बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के ज्ञान में होता है। कोई आयु को प्राप्त होने वाला आयु को प्राप्त नहीं होता और न किसी की आयु में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। अल्लाह के लिए ये काम बहुत आसान काम है और पानी के दोनों जखीरे समान नहीं हैं। एक मीठा और प्यास बुझाने वाला है, पीने में रुचिकर, और दूसरा अत्यंत खारी कि गला छील दे, मगर दोनों से तुम तरोताजा गोश्त प्राप्त करते हो। पहनने के लिए सौंदर्य का सामान निकालते हो और उसी पानी में तुम देखते हो कि नौकाएं उसका सीना चीरती चली जा रही हैं, ताकि तुम अल्लाह का अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो और उसके कृतज्ञ बनो। वो दिन के भीतर रात और रात के भीतर दिन को पिरोता हुआ ले आता है। चांद और सूरज को उसने वशीभूत कर रखा है। ये सब कुछ एक नियत समय तक चला जा रहा है। वही अल्लाह जिसके ये सारे काम हैं तुम्हारा रब है, राज उसी का है। उसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो वे एक तिनके के मालिक भी नहीं हैं। उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी दुआएं नहीं सुन सकते, और सुन लें तो उनका कोई जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन वे तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। वस्तु स्थिति की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबर रखने वाले के सिवा कोई नहीं दे सकता। लोगो, तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो संपन्न और प्रशंस्य है। वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई सृष्टि तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ प्राणी अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बोझ का एक छोटा हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो बहुत ही करीब का नातेदार ही क्यों ना हो। ए नबी, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को सावधान कर सकते हो जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो व्यक्ति भी पवित्रता ग्रहण करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की ओर है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, न अंधियारियां और प्रकाश समान हैं, न ठंडी छांव और धूप की तपन एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है, मगर ए नबी, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हुए हैं। तुम तो बस एक सावधान करने वाले हो। हमने तुमको सत्य के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई समुदाय यानी उम्मत ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई चेतावनी देने वाला न आया हो। अब अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल खुले प्रमाण और पुस्तकें और स्पष्ट आदेश देने वाली किताब लेकर आए थे। फिर जिन लोगों ने न माना उसको मैंने पकड़ लिया, और देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके द्वारा हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं।
जिनके रंग अलग अलग होते हैं। पहाड़ों में भी सफेद, लाल और गहरी काली धारियां पाई जाती हैं, जिनके रंग अलग अलग होते हैं। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों के रंग भी अलग अलग हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ ज्ञानवान लोग ही उससे डरते हैं। बेशक अल्लाह प्रभुत्वशाली और माफ करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रोजी दी है उसमें से खुले और छिपे खर्च करते हैं, यकीनन वे एक ऐसे व्यापार के उम्मीदवार हैं जिसमें हरगिज घाटा ना होगा। इस व्यापार में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है ताकि अल्लाह उनके पारिश्रमिक पूरे के पूरे उनको दे और अतिरिक्त अपने उदार अनुग्रह से उनको प्रदान करे। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और गुणग्राहक है। ऐ नबी, जो किताब हमने तुम्हारी ओर प्रकाशना यानी वही के द्वारा भेजी है वही सत्य है, पुष्टि करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थीं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और हर चीज पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का उत्तराधिकारी बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस उत्तराधिकार के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करने वाला है और कोई बीच की रास है और कोई अल्लाह की अनुमति से नेकियों में अग्रसर रहने वाला है। यही बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग प्रवेश करेंगे। वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किया जाएगा। वहां उनका लिबास रेशम होगा और वे कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। यकीनन हमारा रब माफ करने वाला और गुणग्राहक है, जिसने हमें अपने अनुग्रह से शाश्वत आवास की जगह ठहरा दिया। अब यहां न हमें कोई मशक्कत पेश आती है और न थकान छूती है। और जिन लोगों ने इनकार किया है उनके लिए जहन्नम की आग है। न उनका किस्सा खत्म कर दिया जाएगा कि मर जाएं और न उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस व्यक्ति को जो इनकार करने वाला हो। वे वहां चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें यहां से निकाल ले ताकि हम अच्छे कर्म करें, उन कर्मों से भिन्न जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता तो शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और तुम्हारे पास चेतावनी देने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो। जालिमों का यहां कोई सहायक नहीं है। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की हर छिपी चीज से परिचित है। वो तो सीनों के छिपे हुए रहस्य तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है। अब जो कोई इनकार करता है उसके इनकार का वबाल उसी पर है, और इनकार करने वालों को उनका इनकार इसके सिवा कोई उन्नति नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। इनकार करने वालों के लिए घाटे में अभिवृद्धि के सिवा कोई उन्नति नहीं। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन साझीदारों को जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या साझेदारी है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने इन्हें कोई लेख्य लिख कर दिया है जिसके आधार पर ये अपने इस बहुदेववाद के लिए कोई साफ सनद रखते हों? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को सिर्फ फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वे टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा सहनशील और माफ करने वाला है। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई चेतावनी देने वाला उनके यहां आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर सन्मार्ग पर होते। मगर जब चेतावनी देने वाला इनके यहां आ गया तो उसके आगमन ने इनके अंदर सत्य से फरार के सिवा
किसी चीज में अभिवृद्धि न की। ये जमीन में और ज्यादा सरकशी करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे। हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछले लोगों के साथ अल्लाह की जो रीति रही है वही इनके साथ भी अपनाई जाए? यही बात है तो तुम अल्लाह की रीति में हरगिज कोई परिवर्तन ना पाओगे और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की रीति यानी सुन्नत को उसके नियत मार्ग से कोई शक्ति फेर सकती है। क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं और इनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अल्लाह को कोई चीज विवश करने वाली नहीं है, न आसमानों में और न जमीन में। वो सब कुछ जानता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन में किसी जीवधारी को जीता न छोड़ता, मगर वो उन्हें एक नियत समय के लिए मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका समय पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की कि यकीनन तुम रसूलों में से हो, सीधे मार्ग पर हो और ये कुरान प्रभुत्वशाली और दयामय हस्ती का उतारा हुआ है ताकि तुम सावधान करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा सावधान न किए गए थे और इस कारण से वे गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अजाब के फैसले के भागी हो चुके हैं, इसीलिए वे ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वे ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वे सिर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए बराबर है तुम इन्हें सावधान करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो उसी व्यक्ति को सावधान कर सकते हो जो नसीहत का अनुसरण करे और बिना देखे करुणामय ईश्वर से डरे, उसे माफी और उदारपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रतिदान की खुशखबरी दे दो। हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ कर्म उन्होंने किए हैं वे सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ चिन्ह उन्होंने पीछे छोड़े हैं वे भी हम अंकित कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के रूप में उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी ओर 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी ओर रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे कुछ इंसान, और करुणामय ईश्वर ने हरगिज कोई चीज अवतरित नहीं की है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी ओर रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर स्पष्टतः संदेश पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए अपशकुन समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको पथराव करके मार डालेंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारा अपशकुन तो तुम्हारे अपने साथ लगा हुआ है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूरवर्ती सिरे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों का अनुसरण स्वीकार कर लो। अनुसरण करो उन लोगों का जो तुमसे कोई बदला नहीं चाहते और ठीक मार्ग पर हैं।